आंकड़ा चाहे 32,000 हो चाहे 3200 हो चाहे 3200 हुआ तो क्यों हुआ तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। लेने का उन लड़कियों का क्या फायदा हुआ, फिर एजुकेशन लड़कियों को लेने का क्या फायदा हुआ। जो बहुत सारे टेररिस्ट हैं, क्या वो एजुकेटेड नहीं है? वो जो साइबर अटैक्स कर रहे हैं वो हम सुन लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। केरला की सरकार तो कहती थी कि कश्मीर में पंडितों को भगाया ही नहीं गया। दिखाते तो किसी पर्टिकुलर की स्टोरी ही दिखाते ना, तो उनमें से 3 लड़की कोई 32,000 में से तो होंगी वो। सर आपका क्या कहना है? द केरल स्टोरी नाम से एक मूवी आई है, 32,000 लड़कियों की कहानी बताई गई है। कितनी सही लगती है आपको कि ऐसी स्टोरीज आना, क्योंकि 32,000 आंकड़े पे एक विवाद खड़ा हो चुका है कि 32,000 आंकड़ा सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि केरल स्टोरी असली कहानी है या नहीं? बिल्कुल असली कहानी है। ठीक है, विवाद ये कह रहे हैं कि आंकड़े पे होना चाहिए। आंकड़ा चाहे 32,000 हो चाहे 3200 हो चाहे 3200 हुआ तो क्यों हुआ तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर ये फिल्म इस चीज़ पे रियल दिखा रही है, रियलिस्टिक है, कश्मीर फाइल आई उसको भी प्रोपेगेंडा बोला गया, पर वो फिल्म को सबने देखा और सब दुनिया जानती है कि वहाँ पे हुआ नहीं हुआ। जिन पे बीतते उन्हें पता है, वहाँ के कश्मीरी पंडितों को पता था, यहाँ के जो लड़कियों के साथ हुआ उन्हें पता है, जो लड़कियों के घर वाले थे उन्हें पता है। ठीक है, एक युवक आए थे, वो लगातार आंकड़े की बात कर रहे थे कि 32,000 आंकड़ा कहाँ से आ गया। 32,000 यार आंकड़ा नहीं है मान लो, तो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा दे दे कितने है। चाहे एक लड़की के साथ हुआ तो गलत ना, सच्चाई तो है ना। अगर 32,000 के आंकड़े पे आपको ऑब्जेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़े दे दे। तब वो बिल्कुल क्लियर बोल रही है कि 700 कुछ केस तो दर्ज हुए, उसमें से 261 रिकवर हुए, 706 तो फाइनल है ना, वो तो वहाँ पे मान भी रहा है ना। केरला की सरकार लगातार ये बोल रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कि ये कहानी एक केरला की सरकार तो कहती थी कि कश्मीर में पंडितों को भगाया ही नहीं गया। ये जो ISBT के पास जो कश्मीरी पंडित बेस में रह रहे हैं, ये क्यों अपना घर छोड़ के यहाँ रह रहे हैं? भाई किसको शौक है अपना घर छोड़ के यहाँ रहने का? वहाँ कारों कोठियों वाले बिजनेसमैन, इन्ने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ आके एक एक रोटी को तरस रहे हैं। क्यों? शौक से हुआ तभी तो वो यहाँ आए। अगर उनकी जान की उनको आफत थी तो वो यहाँ आए, कुछ तो सच्चाई थी ना। भाई साहब का कहना है, इन भाई साहब का कहना है अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो कैसे इस भ्रम में आ गई, कैसे वो ये ऐसे कन्वर्ट होगी कि और वो अफगानिस्तान चल गया। अगर पढ़ा लिखा होने का फिर क्या फ़ायदा? हाँ, तो यही तो थोड़ी सी गलती रही, यही तो उसकी गलती रही। वो पढ़ी लिखी थी, उसको चाहिए था कि वो उनका बैकग्राउंड चेक करती। केरल सबसे ज्यादा एजुकेटेड है ना, तो क्या नहीं, केरल सबसे नहीं, तभी अगर सेकंड पोजीशन में भी आए तो केरल की लड़कियां एजुकेटेड नहीं है क्या? वो क्या उनके क्या आधार कार्ड और जो कन्वर्ट होती है क्या उनको, क्या उनके घर वालों को जानते नहीं है क्या? क्या एक दिन में हो जाता है कि सब चीज? बहुत है क्या ये सब चीज? आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छे इन्होंने पॉइंट बोला। ये चीज़ एक दिन में नहीं होती है। ये चीज़ एक दिन में नहीं होती, इसको धीरे धीरे बनाया जाता है। मूवी में भी एक दिन में कन्वर्जन नहीं होगा, उसको भी दिखाया गया। ये बोल रहे हैं बोर्ड के पीछे आगे आ जाइए। हाँ जी, आपने बोला कन्वर्जन की बात की, एक दिन में नहीं हुआ। ये कहते पूरे षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर देना है। लेने का उन लड़कियों का क्या फायदा हुआ, फिर एजुकेशन लड़कियों को लेने का क्या फायदा हुआ। एजुकेटेड लोग आतंकवादी नहीं बनते क्या? एजुकेशन ही एक हल है आतंकवाद। उसामा बिन लादेन एजुकेटेड पर्सन था, आतंकवादी था वो तो, उसकी बात तो नहीं। हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया में क्या एक सेकंड गलत क्या? माइंड वॉश नाम की भी एक चीज़ है कि जो माइंड वॉश कर उनका इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया। देखिए कि जो बहुत सारे टेररिस्ट हैं, क्या वो एजुकेटेड नहीं है? वो जो साइबर अटैक्स कर रहे हैं वो हम सुन लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं अपनी स्टडीज़ में। तो ये कहना गलत होगा, उनकी थिंकिंग पे डाउट है। हमें बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि अनपढ़ भी वही काम, अगर देखो पढ़ के भी वही काम कर रहे हैं और अनपढ़ भी वो काम कर रहे हैं, फ़र्क नहीं है। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो ये मत कहिए कि पढ़े लिखे नहीं है तो उनको नहीं पता। क्या सर पढ़ा लिखा खून नहीं करता क्या? क्या पढ़ा लिखा आदमी रेप नहीं करता क्या? नहीं करते क्या? पढ़े लिखे लोग भी क्राइम। पढ़ाने का लड़कियों को मतलब ही क्या, शिक्षा देने का मतलब ही क्या हुआ? शिक्षा देने का मतलब। अच्छा एक बात बताओ यार, कमाल हो गया। ये तो बिल्कुल, ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर लड़कियों को इसलिए पढ़ाएंगे नहीं हम, अगर कुछ लड़कियों के साथ अरे आप बात नहीं समझ रहे, बात कुछ और तरीके में ले जा रहे हैं। माइंड वॉश भी एक चीज़ है, जो लोगों को, बच्चों को, यंग लड़कों को भी माइंड वॉश किया जाके उनको लिया जाता है। आपको पता होगा जब बॉम्बे अटैक हुआ था तो अब जो वहाँ पे कसाब पकड़ा गया था, आप मानेंगे उसको ये भी नहीं पता था कि बाथरूम में फ्लैश होता है, उसको नहीं पता था। उनको मोटिवेट क्या करते हैं, आज भी आप भी यूट्यूब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, वहाँ पे आप पब्लिक से पहले ये कहा कि ओवरऑल वर्ल्ड में हुआ है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ। इसको ये मत कहिए कि इंडिया में हुआ है, वर्ल्ड ओवर हुआ है ये, और हर जगह हुआ है। यूरोप के कंट्रीज़ हमसे ज़्यादा प्रभावित हैं इस चीज़ से।
यूरोप का मैक्सिमम एरिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, स्वीडन 30% एरिया। सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उस वक्त क्या हो रहा था? देखिए ऐसा है, हमारे स्टेट में, हमारे जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें ना हर का रोल डिफाइंड है। यूनियन का अलग डिफाइंड है, स्टेट का अलग डिफाइंड है। पुलिस स्टेट के पास आती है, पुलिस जो एक राज्य की पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं दिखती एक्सेप्ट फॉर यूटी, तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी ज़्यादा है। आप ये कह रहे हैं उस वक्त की सरकार, केरला की सरकार जिम्मेवारी थी, और केरला की सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाए अगर ऐसा 3 लड़कियों के साथ भी हुआ है? तो मैं ये बात और बताता हूँ, केरला की सबसे ज़्यादा लड़कियाँ सऊदी अरेबिया जाती हैं एज अ नर्स। ये बात गलत है, आपको ठुकरा नहीं सकता इस बात को। क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? लेकिन बात उनकी नहीं है। क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन बात यहाँ गलत चीज़ की है। किस तरीके से उनको कन्वर्ट करवाया गया, माइंड वॉश किया गया, उसके बाद उसको आईएसआई में भर्ती करवा के आज वही लड़कियां प्रिजनर्स हैं, वहाँ पे जेल में कैद हैं। ये इसके ऊपर एक कहानी बनी है। जो दूसरे दल के लोग हैं वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए, इसको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि 32,000 एक आंकड़ा दिया था कि 32,000 लड़कियां कैसे जा सकती है। पर सवाल ये है कि क्या वो 3 लड़कियों के साथ भी हुआ है? क्या ये भारत में होना सही है? क्या ये भारत में टोटल गलत है वो तो टोटल। और ये दिखाने से क्या लोगों को जानकारी बढ़ेगी। का नाम दिया गया था 32,000 ऑल पीपल का नाम था, उसमें दोनों कन्वर्ट थे, मतलब लड़के भी थे उसमें, लड़कियां भी थी उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं केवल लड़कियां ही थी उसमें भेजा गया है लड़कों। आपको पता है यूपी कितने बच्चों को भेजा गया? यूपी के भेज के गए। आपको सिर्फ केरला स्टोरी निकल कर रही है, यूपी से भी बहुत हुआ ऐसा काम, ऑल ओवर इंडिया से हो रहा है। आपको देखो पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। और मीडिया पे ना जब भी ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं फेसबुक वगैरह पे, तो बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हमें बड़े कॉज के लिए बुलाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। उन बच्चों को ये बताया जाता है कि आपको बड़े कॉज के लिए बुलाया जा रहा है, आपको पता नहीं क्या मिलने वाला है, आप जन्नत में जाएंगे फलाना। कोई भी बच्चा हो यार, कोई भी हो, लेकिन उनको पता कि रियलिटी नहीं है, उनको नहीं पता, इनका माइंड वॉश होता है। और लड़के भी और लड़कियां भी दोनों जाती हैं। एक चीज को अगर हम बार बार हम सिखाएंगे ना, तो एक ना दिन एक एक करके ना वो उसका प्रभाव आता ही है, ठीक है। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं, वो समय लगा उसमें। आप पिक्चर देखेंगे, मैंने हालांकि पिक्चर का सिर्फ टीजर देखा, प्रोमोज देखे हैं, उसमें भी दिखाया है कैसे उसको वो इम्प्लांट। कहानी बताई गई है कि तीन लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की ने 32,000 की स्टोरी तो नहीं दिखा सकते थे। वो दिखाते तो किसी पर्टिकुलर की स्टोरी ही दिखाते ना, तो उनमें से 3 लड़की कोई 32,000 में से तो होंगी वो। अगर देखा जाए, मैं आंकड़ों पे अभी भी नहीं कहूँगा आपसे, वो स्टेट गवर्नमेंट को का काम है वेरीफाई करने का, बट कहूँगा ये हुआ है। और ये हार्ड रियलिटी हमारे देश की, हमारे देश की हार्ड रियलिटी, और हम सबको इसका कंडेम करना चाहिए।